मौजूद हैं इस वक्त राजस्थान शिक्षा संकुल के कार्यालय के बाहर, बिल्कुल जहां शिक्षक अपने थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बात सरकार सुने। कई दिनों से जो है थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र की मांग उठती आ रही है, लेकिन कोई मांग मानता नहीं है। और इस वक्त जो है बिल्कुल गेट के पास में ही जो है तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अपनी बात को मनाने के लिए यहाँ पर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष हरपाल दादरवाल जो है आमरण अनशन के ऊपर बैठ चुके हैं और आज दूसरा दिन यहाँ पर है। लगातार अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। साथ में पट्टी हाथ में ले रखी, जिसमें देख सकते हैं आप, कांग्रेस आलाकमान सुनो राजस्थान के शिक्षकों की पुरकार, शिक्षकों के तबादले करो बिना पॉलिसी अब की बार। जिस तरह से अपनी बात को यहाँ पर लगातार रखने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार की इनकी बात को मांगे, क्योंकि एक लंबे अरसे से इस मांग को लगातार तमाम थर्ड ग्रेड के शिक्षकों द्वारा आवाज़ को उठाया जा रहा है। और ये आवाज़ अब कोई एक बैनर तले नहीं है, तमाम बैनरों के तले इस आवाज़ को उठाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक जयपुर में भी इसके लिए तमाम जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए हैं। इससे पहले शहीद स्मारक पर भी है जो प्रदर्शन किया गया, जिसके अंदर इस बात को मनाने के लिए पूरे प्रयास किए गए। यहाँ तक कि सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी हुई, तो उसके अंदर भी केवल आश्वासन मिला। और आज भी जो है इसी बात को लेकर वापस से यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, वो भी आमरण अनशन पर। तो यहाँ पर जिस तरह की स्थिति अब बन रही है, सरकार सामने चुनाव है तो उस बात को कितना जल्दी मान लेती है, ये भी एक बड़ा वोटों की गिनती के अंदर इसका भी एक भारी असर पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ में हरपाल दादरवाल साथ में इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार अपनी बात को मनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और अब जो है आमरण अनशन पर कल से यहाँ बैठ गए हैं और आज भी यहाँ पर बैठे हो। हरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरी बात, आज दूसरा दिन आपका यहाँ पर है। सरकार से मांग मंगाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बात सुनने के लिए कहीं भी 1% भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सरकार बात सुनने के लिए राजी भी है क्या? लगातार प्रदेश में दशकों से तबादलों की राह देख रहे शिक्षक परिवार और शिक्षक, चाहे राजधानी देश की हो चाहे प्रदेश की हो, दिल्ली जंतर मंतर वहाँ भी धरना दिया, यहाँ भी लगातार 2 साल से तो मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूँ। ये दूसरी तीसरी बार हमारा धरना है, दूसरी बार मेरा आमरण अनशन है। प्रदेश में 27 जिलों में तबादला आमंत्रण यात्रा निकाल कर राजधानी जयपुर के अंदर दिसंबर के अंदर हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उस दिन लाठियाँ चार्ज हुई, मुझे डिटेन किया गया। उसके बाद में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। गलती कमी हमारे खुद में है, शिक्षकों में है, एकजुटता नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर सद्बुद्धि हवन करा के हमने 17 मई का आह्वान किया था। कुछ हमारे ही जयचंद, जिनको हमने नाम भी नल्ला और दुल्ला दे दिया, उन्होंने रात को शहीद स्मारक पर अनुमति मिलने के उपरांत धरना स्थगित किया और मुख्यमंत्री सीएमओ से मिलने के लिए सीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री से मिलने चले गए हजारों शिक्षकों के साथ में। और वहां जाकर गुलाब जामुन के उस चाशनी के अंदर घुलकर आई लव यू मुख्यमंत्री बोलने लग गई। आई लव यू बोलो, लेकिन तबादले होने के बाद बोलो। उसके बाद में भाई रणजीत जी ने और हमने सबने 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह तबादला के लिए अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर 26 तारीख से कर्मिक अनशन चल रहा था, उसको कल हमने आमरण अनशन पे तब्दील किया। साथ ही बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, डटे हुए हैं जयपुर में। हमने टीम बना रखी है, कुछ बीजेपी के विधायकों के पास जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के विधायकों के पास जा रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। और ये आंदोलन है, ये अंतिम पड़ाव तक, जीत तक, हमारे तबादला होने तक होगा। एक और जहाँ तबादलों के लिए निर्णय नहीं निकल रहा है, सबसे मुख्य बात यह है। आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से पहले शहीद स्मारक पर भारी तादाद के अंदर लोगों के साथ पहुंचे, तो उसका कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। सरकार तो बात सुनने के लिए कहीं राजी नहीं है। अब यहाँ से अगर आप प्रदर्शन कर भी अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर क्या फैसला निकलेगा इससे? देखो, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह में आमरण अनशन सबसे अंतिम हथियार होता है और हम उसी हथियार उसी तरीके पर लगे हुए हैं। और निर्णय नहीं निकलेगा तो चुनाव नज़दीक हैं, वोट की चोट भी देंगे। और प्रदेश के अंदर शिक्षा बचाओ यात्रा निकालने के बाद में शिक्षक शिक्षार्थी महाकुंभ करेंगे। उसके बाद उस समय तक मुझे उम्मीद है कि तबादले तो सरकार कर देगी। गहलोत साहब की तानाशाही नहीं चलेगी। हम अब जरूरत पड़ी तो प्रदेश से हम दिल्ली वापस कूच करेंगे और आला कमान तक जाकर हमारा सीधा तबादला करो अब की बार बिना पॉलिसी। गहलोत सरकार का वहाँ भी नारा देंगे, आह्वान करेंगे। और मुझे उम्मीद है ये संघर्ष जाया नहीं जाता कभी भी और हम जीतेंगे अवश्य। भले ही चुनाव सामने हो, लेकिन जो है सरकार के खुद के बीच के अंदर आला कमान तमाम बातचीत चल रही है उनकी, वो भी अपने अपने विषयों के ऊपर। शिक्षकों तक सोचने का तो विषय बहुत दूर की बात है। तो अब क्या इसके बाद में अगर आप भी बात नहीं मानी जाती है तो क्या चुनाव आने पर किस तरह की रणनीति अपनाने वाले हैं आप? और साथ के अंदर जैसा कि आपने अभी कहा कि वोट की चोट इस बार देने वाले हैं, तो
कितने लोगों का सहयोग है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अलग अलग जो संघ बन गए हैं, लोग अलग अलग चल रहे हैं अपनी बात को मनाने के लिए, क्योंकि वो सभी इस विषय को लेकर चल रहे हैं कि हमने ट्रांसफ़र करवाए, अगर कल को ट्रांसफ़र होते हैं तो ये अलग अलग जो रस्तों पर चल पड़े हैं। हालांकि मांग सबकी एक है, तो सबको एक साथ होना चाहिए। देखो, पब्लिक डोमेन में है, वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर के लिए मैंने आंदोलन किया, सस्पेंड भी रहा 9 महीने, ट्रांसफर भी हुई है। और शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, समाज का एक दर्पण होता है। और सरकार की आपसी फूट का फायदा तो चुनाव के समय बीजेपी उठाई, कांग्रेस उठाई, वो बात एक अलग मुद्दा है। हम अवश्य यदि ट्रांसफर नहीं होते हैं तो बहुत जल्द ट्रांसफर हो जाते हैं। अन्य और भी 16 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर प्रदेश के ब्लॉक स्तर 476 ब्लॉक तक हम शिक्षा बचाओ यात्रा निकालेंगे। और इस यात्रा के बाद में जो जयपुर की राजधानी में विद्याधर स्टेडियम में जो हमारा महाकुंभ होगा, उस महाकुंभ के अंदर हमें किसको वोट देना है, 2023 की सत्ता में किसको बैठाना है, उसको लेकर हम उस दिन घोषणा करेंगे। तो अभी सरकार का कोई नुमाइंदा आप तक आया आपकी बात सुनने के लिए? और रही बात, आप दूसरी ये भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के विधायकों पे पास भी जा रहे हैं, कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं उनके पास में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक क्या मिला है, या फिर केवल जो हर बार की तरह आश्वासन का जो नींबू आपकी रस आपके मुंह में दे दिया जाता है वही मिल रहा है? देखो, लगातार विधायकों से संपर्क करने का तो इतना सा मतलब है कि सुनने में आ रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह के अंदर ही विधानसभा चलाएंगे, तो हम बात को विधायिका के पटल पे रखवाना चाहते हैं। दूसरा, इसके अलावा सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारियों के, आलाकमान अधिकारियों से वार्तालाप हो रही है। शिक्षा मंत्री बीकानेर गए हुए हैं, उनके वहाँ से फ़ोन आए, लेकिन मैंने कह दिया कि हमारी तो एक ही मांग है, आप ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू करें, उसके अलावा कोई मांग नहीं है। कई बार आपके साथ बैठ ले, चाय पानी पी ले, लेकिन अब हमारी ये मांग अटल और अडिग है। हम लड़ेंगे और ये आमरण अनशन जब तक चलेगा जब तक ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू नहीं कर देते हैं। तो फिलहाल स्थिति देख रहे हैं आप, जस की तस स्थिति वही है जहां पर ये थे, वही हैं अभी भी जहां पहले थे, क्योंकि सरकार जो है केवल आश्वासन दे रही है 3rd ग्रेड के ट्रांसफरों को लेकर। और ये मांग कोई अब की नहीं है, या फिर ये ऐसा भी नहीं है कि ये मांग अब बन गई हो, शिक्षक अभी चाहते हैं कि उनके ट्रांसफ़र हो, क्योंकि एक समय गुजर गया है। कोई चाहता है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, सारे केस और मामले देखे जाते हैं जिसके अंदर घर से तकरीबन 500, 400 किलोमीटर की दूरी के ऊपर किसी की माँ, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी के जो है कोई हस्बैंड वो रह रहे हैं इस और नौकरी कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि परिवार के साथ में या फिर ऐसी जगह पर जो उनका ट्रांसफ़र किया जाए जहाँ पर वो आसानी से वो काम भी कर सके और साथ के अंदर वो जिस काम के लिए चुने गए हैं वो काम भी कर सके। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, एक शिक्षक जब क्लास छोड़कर अगर सड़कों पर उतर जाए और अपनी बात मनवाने के तमाम प्रयास करे, जिसके अंदर वो सरकार से केवल मांग उसकी ये रहती है कि ट्रांसफ़र कर दिए जाए, तो देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के जो चुनाव हैं वो भी सामने हैं और सरकार कितना जल्दी इस बातों को मान लेती है, उसके अंदर भी जो है इनकी भलाई नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अब शिक्षक इस मोड में नज़र आ रहे हैं कि वोट की चोट देने के पूरे अंदाज के अंदर, जैसा कि कहा जा रहा है, तो उस जो जिस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही है उस हिसाब से यही लग रहा है कि शिक्षक पूरे मूड में है। और रही बात ये कि अब जो विधानसभा जो शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों से मिलकर अपनी बात को रखने के पूरे तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि विधानसभा के अंदर उस बात को पहुँचाया जाए और मुख्यमंत्री गहलोत तक उस बात को पहुँचाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत इस बात के लिए कह चुके हैं पहले भी कि जल्द से जल्द ट्रांसफरों की रणनीति बनाकर और इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन कब तक किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये कहना बहुत आसान सी बात है, क्योंकि एक पहले भी कहा गया है और अब भी कहा गया है, और हो सकता है कि अब भी आश्वासन के तौर पर यही लड्डू परोस दिया गया हो, लेकिन कब तक। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं दीपक माउत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।